प्रिय भक्तों, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जिस ज्ञान को आत्मसात करना अनिवार्य होता है, वह अलौकिक विवेक कहलाता है। सच्चे तत्व की प्राप्ति के लिए यह विवेक जागृत करना अनिवार्य होता है। पशु पक्षी आदि योनियों में यह विवेक प्रसुप्त रहता है, क्योंकि उनमें अपनी अपनी योनियों के अनुसार केवल शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है, क्योंकि ये योनियां भोगों के लिए मिलती हैं, अतः उनमें भोगों की बहुलता और भोगों का ही उद्देश्य रहता है। केवल मनुष्य योनि में ही यह विवेक जागृत हो सकता है, परंतु इस योनि में भी भोगी और संग्रही व्यक्तियों का विवेक ढका रहता है, अतः हमें भोगी और संग्रही नहीं बनना चाहिए, जिससे कि हम मनुष्य योनि का लाभ उठाकर परमात्म स्वरूप बनने के लिए अपना अलौकिक विवेक जागृत कर सकें। तत्व ज्ञान होने के बाद भी सिद्ध महापुरुषों में सात्विक, राजस और तामस वृत्तियां आती हैं, परंतु सिद्ध महापुरुषों में और हम लोगों में अंतर यह होता है कि उन वृत्तियों के आने पर सिद्ध महापुरुष तो स्वाभाविक तटस्थ रहते हैं, परंतु हम उन वृत्तियों के साथ मिल जाते हैं और सभी प्रकार के दुखों, नरकों और 84 लाख योनियों के बंधन में बंधे रहते हैं। यदि हम सत्व गुण का अनुशीलन करते हुए अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो हम उच्चतर लोक में पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि हम रजोगुण में रहते हैं, तो हमें वर्तमान अवस्था में ही बना रहना पड़ेगा, परंतु यदि हम अज्ञानता के कारण पाप कर्म करते हैं, तो पशु या वृक्ष आदि योनि में हमारा पतन होगा। उसके पश्चात पुनः हमें मनुष्य जीवन के स्तर तक विकास करना होगा और यह विकसित होने की अवधि लाखों वर्ष ले सकती है। अतः हमें मानव जीवन के दुर्लभ अवसर का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए, और वह लाभ है कि आप अच्छे कार्य इच्छा न होते हुए भी करें और गलत कार्य इच्छा होते हुए भी न करें, तथा अपने स्वरूप को समझकर उसमें अपनी स्थिति निरंतर बनाए रखें। जय श्री राम।